यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपको अनावश्यक चिंताओं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर खुशी और शांति से भर देगी। अकेलापन और सत्य की खोज। एक समय की बात है, एक शहर में एक युवक रहता था जो बहुत दुखी और निराश था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है और कोई उससे प्यार नहीं करता। उसे लगता था कि हर कोई उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और मतलब निकल जाने पर उसे अकेला छोड़ देता है। इसी अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखा जहां एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और इससे क्या लाभ होता है? गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, ध्यान ही सत्य है। ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने अकेले होते जाते हैं उतना ही ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। यह सुनकर वह युवक गुरु के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, यदि ध्यान हमें अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान से अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं, न परिवार, न मित्र, न शत्रु। मैं तो अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। गुरु ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम अकेले कैसे हो सकते हो? युवक एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ा और फिर गुरु से कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गुरु ने उससे पूछा, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए। गुरु ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं निर्णय कर पाऊंगा कि तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, इन 30 दिनों के अंदर तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। युवक मान गया और आश्रम में ही रुक गया। ध्यान का अभ्यास। अगले दिन सुबह गुरु युवक के पास आए और बोले, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? युवक ने कहा, गुरुदेव, मेरे साथ तो कोई नहीं है। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था। युवक ध्यान करने बैठ गया, लेकिन पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था और उसके पैर सुन्न हो रहे थे। गुरु ने देखा और कहा, भंते, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। अगले दिन गुरु ने फिर उससे पूछा, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? युवक ने फिर वही जवाब दिया कि कोई नहीं है। गुरु ने कहा, चलो ध्यान का अभ्यास करो। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान है? गुरु ने समझाया, नहीं, केवल आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, किसी एक चीज पर लगाना होगा। वो कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें। तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र होना चाहिए ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं भटके नहीं। विचारों का सैलाब और आंतरिक शांति। कुछ दिनों बाद जब गुरु फिर आए और युवक से पूछा, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। युवक ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई है ही नहीं और मैंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। गुरु ने कहा, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह पाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और चले गए। अगले दिन गुरु एक डंडा लेकर युवक के पास पहुंचे और एक डंडा मारते हुए बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आज के बाद ये यहाँ नहीं आने चाहिए। यदि आज के बाद यहाँ कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुम्हें तुरंत इस आश्रम से निकाल दूंगा। युवक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। गुरु ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे मित्र,
तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मैं तो यहाँ अकेला ही आया था। गुरु क्रोधित हुए और एक और प्रहार करते हुए बोले, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। युवक ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ देर तक तो वह शांत रहा, लेकिन फिर कहने लगा, गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं, वे बहुत दुखी हैं। मेरी भाभी मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। मेरी प्रेमिका भी आई है, पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे कुछ मित्र भी खड़े हैं जिनसे मैंने कर्ज लिए थे, वे अपना कर्ज मांगने आए हैं। मेरे शत्रु भी आए हैं, वे कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, गुरुदेव, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और हम जश्न मना रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर कहने लगा, गुरुदेव, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो, तुम्हें अकेले ही चलना होगा। युवक ध्यान से उठा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे गुरुदेव, आप सही थे, आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था। गुरु चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद गुरु उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह युवक हर रोज ध्यान का अभ्यास करता रहा। परम शांति का अनुभव। पूरे 1 महीने बाद जब वो उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उसने कहा, गुरुदेव, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। इस शांति में जो आनंद है उसका क्या कहना। तब गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न रहें, पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, परिवार वाले हों, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे, और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है, और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। जीवन का सबसे बड़ा सुख और दुख, सभी मनुष्य एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जो कभी पूरी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दौड़ किस चीज की है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वे उसे शांति या आनंद प्रदान कर सकती हैं? सिकंदर ने मरने से पहले कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया ये देख सकें कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था, वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका, उसके हाथ खाली के खाली रह गए। जीवन की बागडोर ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। इंसान कभी सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं? वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद के लिए संग्रहित की थीं, वही उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा न होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। एक सेठ था जिसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था, धन संपदा, नौकर चाकर, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे, लेकिन फिर भी वह दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी समझ रहा था।
उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता और चिंतन करता कि वह जो चीजें इकट्ठी कर रहा है क्या वास्तव में वे इकट्ठी करने लायक हैं। सेठ ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? सेठ ने समझाया, बेटा, तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी मृत्यु नजदीक है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर, परिवार, रुपया, पैसा, धन संपदा, सब कुछ यहीं रह जाता है। और आखिर में मेरे साथ जाएगा क्या? क्या मैं दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूं? बेटे ने पूछा, पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। सब लोग तो अकेले ही जाते हैं, फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। सेठ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का वो भोग नहीं कर पा रहा है, तो वो सबसे बड़ा दुख हुआ। मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले जो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वो जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हों, आपके लिए वे व्यर्थ हैं। दूसरे शिष्य ने इसका विरोध करते हुए कहा, गुरुदेव, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन बावजूद इसके वे अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। गुरु ने पूछा, मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख लें तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया, अज्ञानतावश मनुष्य कभी ये समझ नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े कचरे से भर लिया। इसीलिए वह मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले में भी आनंदपूर्वक शांतिपूर्वक रहता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, न तो भविष्य की कल्पनाओं में, न अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ इस एक सूत्र से वो अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सूक्ष्म सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं, जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा शरीर कहीं रहता है। और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख लें तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींच कर लाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। ये कार्य बड़े धीरे धीरे, बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बड़े संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए कदम कदम पर आगे बढ़ा जाए, तब मंजिल सामने ही है। गुरु ने कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है।
धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वह उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक मन की शांति और वर्तमान में जीने में है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की भीड़ को शांत करना सीख जाते हैं, तभी हम वास्तविक अकेलेपन और परम आनंद का अनुभव कर पाते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।